नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीति का। महाराष्ट्र की राजनीति की बात करूं तो चुनाव के बाद, चुनाव परिणाम के बाद अब जो है मुख्यमंत्री को लेकर जो है समय जो है लंबा होते जा रहा है। अभी तक ये नहीं समझ में आ रहा है कि मुख्यमंत्री का जो शपथ विधि है कब होगा और किसका नाम आएगा। हालांकि ये क्लियर हो गया है कि बीजेपी का ही कोई मुख्यमंत्री बनेगा, देवेंद्र फडणवीस ही बनेंगे। लेकिन क्या कोई और हो सकता है, ये आज हमारे चर्चा का विषय है। क्योंकि जैसे जैसे समय लंबा होता है, खिंचाव आती है, तो कुछ न कुछ उसमें असमंजस की स्थिति पैदा होती है कि कहीं चेहरा बदलने की तैयारी में बीजेपी तो नहीं है। क्योंकि बीजेपी अंत समय में क्या कर देगी कुछ पता नहीं। एकनाथ शिंदे जी जब मुख्यमंत्री बने थे तब भी किसी को पता नहीं था कि आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे शपथ लेने वाले हैं। शपथ लेने से 5 मिनट पहले उनका नाम डिक्लेयर हुआ और वो मुख्यमंत्री बन गए। यही हालत जो है राजस्थान में हुई, यही हालत जो है छत्तीसगढ़ में हुई और यही हाल मध्य प्रदेश में भी हुई। तो क्या बीजेपी कुछ और अंदर सोच रही है, ये आज हमारे चर्चा का विषय है। हमारे साथ में सुभाष काले जी हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि देवेंद्र फडणवीस के अलावा भी कोई विकल्प है महाराष्ट्र में, या देवेंद्र फडणवीस जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। सर, स्वागत है एक बार फिर से आपका। आपने चुनाव प्रक्रिया में भी काफ़ी मेहनत की, काफ़ी काम की। बीजेपी के अंदर की खबरें आपको बहुत कुछ जानकारी होती है। जैसा कि मैंने कहा कि बीजेपी अंत समय में कुछ भी फैसला ले लेती है, तो क्या देवेंद्र फडणवीस के अलावा भी कोई चर्चा चल रही है, आपको लग रहा है ऐसा? अभी फिलहाल तो कल तक तो चर्चा ये थी कि एकनाथ शिंदे जी जो आप भी सीएम है जी, तो वो क्या करेंगे। अजित दादा ने तो पहले डिक्लेयर कर दिया था कि हमारा पूरा सपोर्ट देवेंद्र जी और बीजेपी को है। लेकिन ये जो उलट सुलट चर्चा चालू थी जी, मीडिया पे, और अपोजिशन वाले भी कुछ बकवास कर रहे थे, वो सब एकनाथ जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके सब खत्म कर दिया। बिल्कुल, नो डाउट। उन्होंने क्लियर बोल दिया कि भाई मैं अपने जो मुझे मौका मिला 2.5 साल का सीएम का, मैं उसमें संतुष्ट हूँ। मैंने अच्छा काम किया, कोशिश की है। और अभी जो भी बीजेपी के हाईकमान यानी मोदी जी और अमित शाह जी और बीजेपी के हाईकमान जो भी निर्णय लेगा वो मुझे मंजूर होगा, ये उन्होंने क्लियर करके उन्होंने जो उलट गलत चर्चाएं थी उस पर पूर्ण विराम दे दिया। अभी सवाल ये होता है कि एक बात तो कल तय हो गई इसके बाद कि वैसे भी मेरे हिसाब से जिस दिन रिजल्ट लगा उसी दिन ये तय हुआ था कि बीजेपी का मुख्यमंत्री होने वाला है। क्योंकि जो आंकड़े हमारे सामने आए हैं उसमें बीजेपी अभी 138 के ऊपर है जी। और 138 के ऊपर होते हुए अगर बीजेपी सीएम पद किसी और को दे तो ये बीजेपी के जो हितचिंतक है, कार्यकर्ता है, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। पिछली बार 2021 में जो हुआ था 22 को, वो बात अलग थी। वहाँ पर उस वक्त एकनाथ शिंदे जी अपने 40 आमदार लेकर शिवसेना से अलग हो गए थे और उन्होंने सत्ता के लिए फिर अमित भाई और नरेंद्र जी ने वो निर्णय लिया कि भाई एकनाथ शिंदे जी को सीएम बनाना है। भले उनके सिर्फ 40 आमदार थे और बीजेपी के 110, मतलब 105 और अपक्ष पकड़कर। इसके बावजूद सीएम का पद एकनाथ शिंदे जी को दिया गया था। लेकिन इस बार जो अभी रिजल्ट्स आए उसमें वर्डिक्ट एकदम क्लियर है। महाराष्ट्र की जनता चाहती है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बने, इसीलिए इतने बड़े बहुमत से बीजेपी के आमदार चुन के आए हैं। और मुझे लगता है कि बीजेपी का ही मुख्यमंत्री अब बनेगा, ये तो बात तय है। और अगर हम देखते हैं कि संभाव्य कुछ हो सकता है, जैसे अभी चर्चा अभी एक चर्चा खत्म हुई तो अभी दूसरी चर्चा नितिन गडकरी का भी नाम आ रहा है, और तावड़े का नाम आ रहा है, आशीष शेलार जी का नाम आ रहा है। तो नाम तो कब कई चलते हैं। मतलब बीजेपी के पास मुख्यमंत्री पद के लिए जो मुख्यमंत्री पद संभाल सकते हैं ऐसे कई नेता हैं। बीजेपी का ऐसी बात तो है नहीं कि एक ही नेता और उसके ऊपर ही सब चलता है, ऐसी बात नहीं है। कई नेता है जो आज सीएम का पद संभाल सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 2019 के पहले 14 से लेकर 19 तक देवेंद्र जी सीएम थे, उनका जो परफॉर्मेंस था वो काफ़ी अच्छा था। और इलेक्शन 2019 में ऑप्शन भी की थी। हाँ, और 2019 में बीजेपी शिवसेना महायुति को स्ट्रेट वर्डिक्ट मिला था कि मतलब इसका मतलब यही था कि लोग उस वक्त चाहते भी थे कि सीएम देवेंद्र जी बने।
और इसीलिए उन्होंने महायुति को एक अच्छा बहुमत भी दिया था। उसके बाद जो हुआ, उद्धव जी पलटी मार गए कुर्सी के लिए, और वहाँ पर कुर्सी के लिए वहाँ चले गए। लेकिन लोगों के मन में वो बात आज भी है कि उस वक्त जो दगाबाजी हुई देवेंद्र जी के साथ, इस वक्त उन्होंने जो मेहनत की है, जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, उन्होंने पूरा नियोजन किया उसका, और जो हमारे मन में 2019 में था वो इस बार हमने ज़्यादा बहुमत देकर पूरा किया है। तो इस बार फिर से देवेंद्र जी का मुख्यमंत्री को हम देखना चाहते हैं। ये महाराष्ट्र की जनता का ही आवाज़ है, ये महाराष्ट्र की जनता की इच्छा है। सर, फडणवीस जी के बारे में बात करें तो आपने कहा कि 2014 से 2019 तक जो इस तरह से परफॉर्मेंस किया, और नो डाउट 2022 से अभी तक जो परफॉर्मेंस उन्होंने डिप्टी सीएम रहते हुए भी किया, एक पकड़ बना के रखी बीजेपी के लोगों के साथ में, और एक नेता, जो बड़े नेता का एक जो कैरेक्टर होता है, उसको उन्होंने बखूबी निभाया। तो हम विकास की अगर बात करें, महाराष्ट्र आज जो है देश का आर्थिक राजधानी है, तो विकास की बात करें और यहाँ पर बिजनेस और बेरोजगारी की बात करें, तो क्या लगता है देवेंद्र फडणवीस उसमें आप कामयाब मानते हैं? जरूर। क्या है, देखो पिछले आगे हमने देखा होगा, वो बीच के 2.5 साल उद्धव ठाकरे जब सीएम थे, उस वक्त पूरा सब कुछ ठप हो गया था, इकोनॉमी ठप हो गया था, कोरोना काल भी था, उन्होंने कुछ काम नहीं किया, जो प्रोजेक्ट्स चालू किए थे वो सब बंद किए वगैरह वगैरह। तो नेचुरली पिछले 2.5 साल एकनाथ शिंदे जी के सीएम के नेतृत्व में और उनके सरकार को वो पिछला क्लियर करने को 2.5 साल निकल गए, और उन्होंने फिर से सब प्रोजेक्ट चालू किए, और हमारी इकोनॉमी, जो महाराष्ट्र की इकोनॉमी है, अच्छे स्टेज पर ला के रखी है। अजित दादा फाइनेंशियल मिनिस्टर थे, दो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे, देवेंद्र जी थे और सीएम एकनाथ जी थे। तो अभी अगले 5 साल में हमको यही देखना है कि हमारी इकोनॉमी महाराष्ट्र की काफ़ी स्ट्रांग हो जाए। और इन्वेस्टमेंट के बारे में महाराष्ट्र का नंबर 1 है। हमारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो आती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है कि वहाँ से रोज़गार उपलब्ध होता है, बड़ी बड़ी कंपनियाँ आनी ज़रूरी है, और जितना डेवलपमेंट होगा, जितना फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, उतना रोज़गार मिलेगा। तो ये सब करने के लिए देवेंद्र जी जैसा अगर होशियार और दूरदृष्टि वाला और एक्सपीरियंस्ड सीएम अगर हमको मिलता है, तो मुझे ज़रूर लगता है कि अगले 5 साल में महाराष्ट्र की जो स्थिति रहेगी वो काफ़ी ऊंची हो जाएगी, और महाराष्ट्र पूरे भारत में नंबर 1 पे इकोनॉमी के हिसाब से और सब इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से नंबर 1 हो जाएगा। फडणवीस जी के बारे में एक चीज़ और कहा जाता है कि मराठा जो समाज है यहाँ पर, और मराठा लॉबी जो है, एक तरह से ब्राह्मण विरोधी है। ऐसे में फडणवीस का ब्राह्मण होना जो है कहीं ना कहीं नेगेटिव की तरफ जाता है। तो ऐसे में क्या लगता है कि राजनीति में, अगर हम राजनीति की बात करें, विकास को साइड में कर दें, राजनीति की बात करें, तो मराठा और ब्राह्मणवाद, क्या ये फडणवीस जी के लिए नुकसान होगा कि फायदा होगा, या बीजेपी के लिए क्या होगा? देखो क्या है, ये जाति पाति में बांटना, जाति पाति की राजनीति करना, ये इसके गॉडफादर अगर कोई है तो शरद पवार है। बिल्कुल, इन्होंने हमेशा महाराष्ट्र को जाति में अलग बांटकर अपनी राजनीति चलाई है। और लेकिन आपने देखा कि जरांगे पाटिल का वो आंदोलन, मराठा रिजर्वेशन का आंदोलन, जरांगे पाटिल ने धमकी दी थी कि मैं सीटें गिराऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, लेकिन ये होने के बावजूद आज हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और महायुति को लोगों ने जबरदस्त वोट देकर एक अच्छे सिचुएशन में लाकर, इसका मतलब लोगों ने क्या किया है, ये देखो, यहाँ पर सिर्फ युति को मैसेज नहीं जाता है कि तुम चाहिए जी। मेरे हिसाब से महाराष्ट्र की जनता ने दूसरा एक बहुत बड़ा मैसेज दिया हुआ है कि हम जात पात में बंटने वाले नहीं हैं। ये जात पात की राजनीति महाराष्ट्र में नहीं चलेगी। ये बहुत बड़ा मैसेज आज ये इलेक्शन में महाराष्ट्र के विधानसभा इलेक्शन में अगर मुझे कोई पूछता है कि सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है जी, तो ये इलेक्शन की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि महाराष्ट्र ने जो मैसेज दिया है कि हम जात पात में बंटने वाले नहीं हैं, हम सब एक है, और हम सब एक होकर महाराष्ट्र की प्रगति चाहते हैं, महाराष्ट्र का विकास चाहते हैं। और इसलिए मुझे लगता है ये मराठा, ये ब्राह्मण, ये ओबीसी, ये कोई ऑटोमेटिकली अभी ये सब बाद हो गया जी जी, क्योंकि महाराष्ट्र का वर्डिक्ट क्लियर है कि हम जात पात नहीं मानते, हमको जात पात में बंटना नहीं है, हम जात पात के हिसाब से मतदान नहीं करेंगे, हमको महाराष्ट्र का विकास चाहिए, और देवेंद्र जी तो विकास पुरुष है ही। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि
वो उनका सीएम होना पूरे महाराष्ट्र को एक्सेप्ट हो जाएगा। तो क्या लगता है ये कार्यकाल उनका 2.5 साल का होगा कि 5 साल का होगा? अगर 2.5 साल का होगा तो उसके आगे क्या होगा उनकी? क्या एकनाथ शिंदे को फिर से अगला सीएम बनाया जाएगा अगर देवेंद्र फडणवीस सीएम बनते हैं तो? नहीं, वैसे ये अनुमान बोलना या कुछ बोलना तो बोले वो क्या बोलते हैं, बहुत हाइपोथेटिकल हो जाएगा। जी। तो मैं इस विषय में कुछ बोलना नहीं चाहता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज की तारीख में जी देवेंद्र जी का नेतृत्व महाराष्ट्र के लिए बहुत ज़रूरी है, नंबर 1। नंबर 2, आने वाले कुछ महीनों में पूरे महाराष्ट्र में नगर पालिका, महानगर पालिका, जिला परिषद, ये सब चुनाव आने वाले हैं। और ऐसे में देवेंद्र जी, एकनाथ शिंदे शिवसेना के नेता और अजित पवार राष्ट्रवादी के नेता, ये तीनों नेताओं का कोऑर्डिनेशन हमने पिछले 2.5 साल में देखा, काफ़ी अच्छा कोऑर्डिनेशन था। और मुझे ये लग रहा है कि पिछले आगे भी इन तीनों का कोऑर्डिनेशन काफ़ी अच्छा होगा और ये तीनों महाराष्ट्र का विकास के लिए काम करेंगे। आने वाले चुनाव में भी जो रणनीति उनको ठीक लगेगी उस रणनीति के हिसाब से आगे जाएंगे। और मुझे यकीन है कि इस वक्त देवेंद्र जी का सीएम बनना तय है और उनके नेतृत्व में महाराष्ट्र का प्रगति और विकास भी होगा। धन्यवाद सर। तो फ्रेंड्स, देखा आपने हमारी चर्चा कैसी थी कि देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनना तो तय है, लेकिन उनका कार्यकाल किस तरह होगा, आगे किस तरह की रणनीति होगी, क्या एकनाथ शिंदे फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे आने वाले समय में, ये सब चीज़ें हमारी चर्चा का विषय थी। आप क्या सोचते हैं इस बारे में हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद सर, धन्यवाद, जय हिंद।